बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनकी बीमारियां दूर फरमाए। आज हम बात करेंगे ख़दर, तक़दीर या मुक़द्दर। ये एक टर्म इस्तेमाल होती तिब यूनानी में, ये क्या है? सबसे पहले देखिए जी, ख़दर से मुराद सुनपन, एहसास का ख़त्म हो जाना। जिस तरह से खुदा न खास्ता जो पैरालाइज्ड पेशेंट होते हैं या फिर फालज के जो मरीज़ होते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं जी मेरे पाँव सुन्न हो गए हैं, मेरे उंगलियां जो हैं वो सुन्न हो गई हैं। तो ये जो ख़दर है ना जी, ये मुक़द्दर से निकला है और मुक़द्दर से ही तक़दीर बना है। और तक़दीर का मतलब भी वही है, एहसास का चले जाना, एहसास का ना रहना। इसमें बहुत से अमराज हो सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं उनका ये कहना होता है जी हमारा जो पाँव है वो सो गया है। बहुत से लोग कहते हैं जी मेरे जिस्म का फ़लाँ हिस्सा जो है वो सो गया है, काम नहीं कर रहा। तो ये सारे एहसासात का ना होने को मुक़द्दर या तक़दीर या फिर ख़दर कहते हैं। तो अद्वियात में भी लिखा होता है जी मुक़द्दर अद्वियात, यानी वो अद्वियात जो कि नशावर होती हैं या फिर हमारे दिमाग या नर्वस सिस्टम जो है उसको सुन्न कर देती हैं, एहसासात को ख़त्म कर देती हैं, उनको मुक़द्दर अद्वियात कहते हैं। और इसी से तक़दीर है और इसी से ही ख़दर है। अब आइए कि ये किस मिजाज में होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जैसे अफ्यून है या फिर खशखास है या पोस्त है, यानी या फिर ज़्यादा मकदार में धतूरे का इस्तेमाल है, यानी वो तमाम चीज़ें जो कि नशावर होती हैं, जिनका मिजाज सर्द खुश्क होता है, वो जिस्म को और जिस्म के अज़ा को और दिमाग को सुन्न कर देती हैं। दिमागी तौर पर भी सुन्न बंदा हो जाता है। जैसे एक बहुत बड़ी मर्ज़ है जी, कोमा में चला गया बंदा, तो कोमे में जाना जो है वो भी तक़दीर की वजह से है। तो इस तरह से फालज का होना तक़दीर की वजह से है। और अज़ा का सुन्न होना, पाँव का सो जाना, कीड़ियों का चलता हुआ महसूस होना, किसी भी चीज़ को, हाथ को या पाँव को उठाना किसी दूसरे हाथ की मदद से या फिर उसको सहारा देना, ये सारे का सारा तक़दीर या ख़दर या सुन्नपन है। अब बंदे का या बॉडी का कौन सा मिजाज होता है जिसमें मुक़द्दर या तक़दीर या सुन्नपन होता है? तो वो मिजाज है जी सर्द खुश्क। सर्द खुश्क मिजाज से मुराद यहाँ पे खुश्क गरम या गरम खुश्क नहीं है, जिसको हम उज़लाती या रेई मिजाज कहते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे जो बात है वो मखाती मिजाज यानी सर्द मिजाज की हो रही है, जिसमें प्योर सदा होता है। और वो सदा जो जब गलीज़ होता है तो तक़दीर या मुक़द्दर या सुन्नपन जो है वो आना शुरू हो जाता है। बहुत से क़ारीन, बहुत से नाज़रीन, बहुत से हुक्मा और बहुत से आम लोग जो हैं वो इस चीज़ से परेशान होते हैं कि ये मुक़द्दर क्या है, ये तक़दीर क्या है, ये ख़दर क्या है। तो ये इनके लफ्ज़ी मैंने आपको बता दिए और इनकी तफसील और डिटेल भी मैंने आपको बता दी। और मैंने ये भी बता दिया कि जब आप तीसरे दर्जे या चौथे दर्जे की सर्द चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ़ आपके अज़ा जो हैं उनमें सुनपन आएगा, बल्कि दिमाग के अंदर भी सुनपन आ सकता है। और अल्लाह ताला माफ़ करे, अगर आप ज़्यादा मकदार में कोई ऐसी चीज़ जो कि सर्द खुश्क है वो इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपको हालत कोमा जो है उसका भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी तफसील थी जी मुक़द्दर की, ख़दर की, सुन्नपन की। और ये मैंने बता दिया कि ये सर्दी खुश्की या फिर सर्दी तरी, यानी जब सर्दी एक हद से बढ़ती है तब ये होता है। और इसका इलाज जो है वही है गर्म तर मिजाज में इसका इलाज करें तो इंशाअल्लाह आपका इलाज बिल्कुल सही होगा। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस, लेक्चर्स देखने के लिए आप हमें फ़ॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और किसी भी मर्ज़ की मालूमात के लिए या फिर इलाज के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0306 86 11 009 पर, या आप दवाखाना पर विज़िट कर सकते हैं, हमदर्द से दवाखाना, नज़द जामिया मस्जिद गौसिया, मेरिया नसीरिया, अफजल टाउन, चोनिया। शुक्रिया जी।